सत श्री अकाल जी। आज हम अपनी फैमिली के साथ गुरुद्वारों की यात्रा पर निकले। सबसे पहले हम गए ननकाना साहिब, जो श्री गुरु नानक देव साहिब का जन्म स्थान है। वहां जाकर दिल को बहुत सुकून मिला और दर्शन करके बहुत खुशी। उसके बाद हम गुरुद्वारा तंबू साहिब और मालजी साहिब के दर्शन करने गए। हर जगह का माहौल बहुत प्यारा और रूहानी था। लंगर भी खाया, सेवा भी की, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत थी। सतनाम। नाम बाबा का क्या? सतनाम। बुद्ध बाबा का क्या? गाड़ी भाई बाबा का क्या? बाबा का क्या? क्या बाबा क्या दिया? बाबा का क्या? हे दिया बाबा, हे दिया का क्या? हाथ खाने देखा? तो जी यहाँ पे हमने मस्ती की थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बाईपास पे हम बैठे थे और अपनी कार का वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैंने पापा को फ़ोन करके बोल दिया था कि आप कार भेज दो, क्योंकि वो हमसे एक दिन पहले गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं बस इन दोनों के साथ मजाक मस्ती कर रही थी और यहीं पे हम बैठे हुए थे। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि हम बैठे थे उस रब की नगरी में। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि हमें बस पता है कि यहाँ पे हमें कुछ होने वाला नहीं, वरना देखो आजकल के टाइम कितना डर लगता है। लेकिन फिर भी हम बैठे रहे और यहाँ पे कुछ 5:30 मेरे ख्याल से बज गए थे या 5:15। तो मैंने इन दोनों को कहा कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं, तब तक कार भी आ जाएगी। तो ये दोनों उठ गए, मेरे पीछे पीछे आने लगे। तो जी वेट करने के बाद यहाँ पे हमारी कार आ गई थी और हम रवाना हो गए थे गुरुद्वारा जन्म स्थान के लिए। और जी यहाँ पे सतनाम सिंह को लेके जयेश और ये सतनाम के पापा बाहर जा रहे थे, तो हम भी पीछे पीछे आ गए और फिर शाम को वापसी पे आ गए। तो यहाँ पे मैं जा रही थी रूम में अपने सतनाम सिंह का कुछ सामान लेने, और उसके बाद जाऊंगी हजूरी साहिब में दर्शन करने के लिए और रेरा साहिब का पाठ सुनने। और
और यहाँ जी हम हजूर साहब में आ गए थे। तो अमृत वेले उठे थे क्योंकि आज कड़ा पहनने की रस्म भी थी मेरे भाइयों की। तो बस मेरे पापा ने उन्हें पूरी तरह से गुरसिख बना दिया कड़ा पहना के गुरु नानक के हुक्म से। तो यहाँ पे आप देख गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु। हाय सुबह का सुकून तो देखें अमृत वेले का। ये है अमृत वेले का नज़ारा जो कि नानकाना साहिब में हम वहाँ पे थे तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। देखिए आप कितना सुकून है वहाँ पे। और जी तो यहाँ पे 6:30 बज गए थे, हम लोग आ गए थे बगीचे में। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह ली हमने। और यहाँ पे गुरुद्वारा तंबू साहिब में हम आ गए थे तो यहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगाए गए हैं। तो देखें कितना एंजॉय कर रहा है सतनाम सिंह। हम इतने दिन रहे थे वहाँ पे लेकिन हमें पता नहीं था कि झूले लगाए गए हैं। तो हमने लास्ट डे था तो हम गए थे। अगले दिन हमने ना निकलना था। तो मेरे भाई बहन भी बोलते हैं, कहते इतना टाइम ज़ाया कर दिया था, काश हम पहले ही आ जाते। और यहाँ पे हमने सतनाम सिंह का जूड़ा बनवाने के लिए सीखने गए थे भाई साहब जी के घर पे। तो सतनाम सिंह का उन्होंने यहाँ पे जूड़ा बनाया है। वहाँ से हम आ गए और तो रेरा साहब का पाठ हो चुका था। तो हम यहाँ पे हजूर साहब में बैठे थे और सतनाम सिंह को देखें कितना क्यूट लग रहा है। पहली बार उसने जूड़ा बनवाया, बिल्कुल पंजाबी सरदार जी लग रहा है। गुरु जी कृपा करे सरदार पे। तो जी आज पापा वाले जा रहे थे तो ये सतनाम सिंह को पापा ने गोदी में उठाया था। सुबह का नाश्ता करने गए थे ना, जैसे ये लंगर प्रसाद खाने गए थे तो सतनाम सिंह को साथ लेके गए थे खुद से। अभी देखिए ना पापा की टांगों में दर्द होता है फिर भी सतनाम सिंह को उन्होंने उठाया है अपनी गोदी में। कहते हैं ना नाना नानी का प्यार बागा वाले बच्चे ही उठा पाते हैं, वरना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको नाना नानी का प्यार तक नसीब नहीं होता। और मैंने भाई खुद नाना नानी का प्यार बहुत उठाया लिया, जो भी आप कह लें। और मेरी यही रब जी से अरदास है मेरा सरदार बेटा भी ज़रूर उठाए। और यहाँ पे ना मैंने आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि सतनाम सिंह इतना रो रहा था, जेश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, बहुत तेज़ से रो रहा था। मैंने आवाज़ बंद कर दी है। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, कह रहा था जेश के साथ ही जाऊँगा मैं बाहर, जेश को छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल। और जी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, रेरा साहब का पाठ हो रहा है अभी।
और ये फ़ोटो तब की है जब पापा साथ में लंगर खाने के लिए गए थे, तो उन्होंने ली थी फ़ोटो ये। और ये रात के टाइम बज गया 9:30 बज गए और यहाँ पे देखें रौनक भाभी की दर की। हाँ, ये समय कितनी जल्दी से निकल रहा था, इतनी जल्दी रात हो गई, फिर हमें भी सवेरे निकलना था। भाई और जी देखें यहाँ पे सतनाम सिंह कैसे सेवा कर रहा था। और ये इसने इसलिए पकड़ा है मेरे हस्बैंड ने सतनाम को, तो कहीं पानी में ना गिर जाए, सतनाम टब में ना गिर जाए, इसलिए वो पीछे से खड़े हैं सतनाम सिंह के। छोटा है ना अभी, इसलिए ज़िद कर रहा था मैं भी चेयर पे बैठ के सेवा करूं। बस रब जी मैं यही बोलूँगी, रब जी नसीब करें अक्सर हमें जाने के लिए। अभी कैसे टाइम निकल रहा है, हम गए थे 1 मंथ हो गया है हमें। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने व्लॉग लेट अपलोड किया है, तो हम वापस आए थे शायद 3 तारीख थी या फिर 4, मुझे ठीक से याद नहीं अभी। तो बस वक्त जल्दी से गुज़र गया। वहाँ पे गए अभी नवंबर में, गुरु नानक नसीब करे जाना हमें। यहाँ से खूबसूरत कभी सनसेट देखा है आपने? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक की याद रखिएगा दुआओं में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, वाहिगुरू।